सरकारी पौधे लगाने में खर्च कर रही करोड़ों, उदयपुर में पेड़ काटने की हो रही तैयारी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु एक सर्वे के अनुसार 3,400 करोड़ का बजट पारित किया गया, जिसमें हरित भारत मिशन के तहत 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान सरकार ने भी 300 करोड़ का राज्य स्तरीय ग्रीन बजट प्रस्तुत किया, जिसमें शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान है। लेकिन इन योजनाओं के ठीक उलट उदयपुर शहर में पेड़ों की कटाई भी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे स्थानीय समाज सेवियों में आक्रोश है। उदयपुर चौपाल समूह से जुड़े वरिष्ठ नागरिक शांतिलाल मेहता ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जब सरकार हरियाली बढ़ाने में करोड़ों लगा रही है तो फिर जीवित पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हरियाली को बचाने के नाम पर चल रही योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी सच्चाई में भी झलके। जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ रहता हूँ। ये जो राम वाटिका से लेके लक्ष्मण वाटिका वाली रोड से लेके वो जैन मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पे जो 3 वृक्ष जो बीच में कहते हैं बीच में आ रहे हैं, ये किसी प्रकार से वृक्ष बीच में नहीं है। ये डिवाइडर के स्वरूप का काम आ रहे हैं। ये कुछ अनुवांशिक व्यक्ति 2-4 व्यक्ति के कहने से हमारे अगर जनप्रतिनिधि उनके कहने में आके बहकाव में आके अगर इस प्रकार की पेड़ कटवाने के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं तो ये बिल्कुल कानूनी अपराध है। 2 पेड़ काट दिए, 2 पेड़ पहले काट दिए गए हैं जो सही नहीं था। अब ये 3 पेड़ हैं। इस हम चाहते हैं कि पेड़ बचे रहे। और वास्तविकता में क्या है कि इन पेड़ का काटने कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये 60 फीट की रोड प्रस्तावित है। अब पेड़ की एक तरफ से रोड बराबर बनी हुई है और दूसरी तरफ से रोड क्या है, एक कृषि भूमि आ रही है। कृषि भूमि की वजह से ज़मीन थोड़ी सकड़ी हो रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासनिक अपने स्तर पे इस ज़मीन को एक्वायर करके और इस रोड को चौड़ी करें, ताकि ये पेड़ ना कटे और सुचारू रूप से यातायात यहाँ पे चलता रहे और यातायात प्रभावित ना होवे। 3 कॉम्प्लेक्स जब बन चुके हैं, बड़े बड़े ट्रोले भी यहाँ पे आए हैं, आए दिन ट्रकें आती है, ना कोई दुर्घटना हुई ना कोई भी जनहानि हुई है। इसलिए हमारा तो यही अनुरोध है प्रशासन से कि ये तीनों पेड़ नहीं कटे, स्वच्छ शहर रहे, हरा भरा रहे और सुंदर रहे। यही हमारी कामना है। जय हिंद। मैं शांतिलाल मेहता, वरिष्ठ नागरिक, उम्र 86 वर्ष। इस टाइम मैं खड़ा हूँ राम वाटिका के रोड पर, जहाँ पर पूर्व में तहसीलदार साहब के आदेश से 2 नीम के पेड़ काटे जा चुके हैं और 3 पेड़ अभी वर्तमान में खड़े हैं, जिनको काटने के लिए फिर से एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दी गई है। मैं माननीय तहसीलदार साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग विकास के कार्यों में करें, ये विनाश के रास्ते नहीं चुनें। यहाँ ये पेड़ कहीं बाधक नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, आज भी यहाँ रेती के बड़े टर्बो और बड़ी गाड़ियाँ निकल सकती है। बावजूद किसी के कहने से या किसी 1-2 व्यक्ति की अपनी आप की असुविधा लगने से इन पेड़ों को काटने की जो प्रार्थना पत्र दिया है, मैं फिर से तहसीलदार साहब को और विशेष करके उदयपुर के कलेक्टर साहब को, जिनको मैंने शिकायत की है, वो पत्रावली अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी है, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि उस पत्रावली पर ध्यान दें, संज्ञान लें एवं इन पेड़ों को बचाने की कृपा करें। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी अभी राजनेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो वृक्षारोपण के अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। मैं उनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटा जाए। 1-2 व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि यदि हम 1 पेड़ काटेंगे तो हम 2 पेड़ नए लगा देंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि यदि आपके घर में पोता पैदा हो जाए तो दादा को मार दिया जाए, ताकि आपकी बात सही रहे। धन्यवाद। मेरे निवेदन को स्वीकार करें। प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट संदेश है कि पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। और हम तो हमारे चाणक्यपुरी कॉलोनी है सेक्टर 4 में, हिरणमगरी में, हम तो इस प्रयास में हैं। दलपत जी भाई साहब से भी हमने कांटेक्ट किया था कि भाई हमको लंबे पेड़ जिनकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैले वो हमको लगवाओ, हमको उपलब्ध करवाओ प्रशासन से। तो हम क्या है कि हर एक कॉलोनी के 1 बाय 1 हम नंबर लेने वाले हैं और पूरी हरियाली से उदयपुर को सरोबार करना चाहते हैं। इसके बीच में हमने सुना कि ये पेड़ कट रहे हैं, तो मैं भी भागा आया
और मैं भी इस अभियान में शामिल हूँ। सबके भाई साहब से हमारा पुराना परिचय है और मैं बिल्कुल इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप इस उम्र में भी मतलब देखिए आप, ये वृद्ध व्यक्ति 86 साल के यहाँ पे अभी खड़े हैं और तहसीलदार साहब ने पता नहीं कैसे मतलब जो एक वो कलम नहीं चलाई, उन्होंने एक छुरी चला दी, एक ऑर्डर कर दिया, गजब कर दिया यार। पेड़ लगवाओ भाई साहब, तहसीलदार साहब प्रणाम करता हूँ मैं आपको। आप 100 लगाओ, बच्चों की 200 लगाओ, बच्चे को, ये तो पेड़ तो हमारे भाई हैं, बंधु है, माता पिता सब है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारा बिगाड़ा क्या उन्होंने? अरे भाई पेड़ अगर रास्ते में भी आ रहा है तो रास्ते को थोड़ा सा मोड़ो, पेड़ काट दोगे आप, गजब कर दिया आपने। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा अधिक बोल गया मैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।